नहीं रो नहीं, सरकार जो है आपकी बातों को ध्यान देगी। हरिद्वार के सिंगौर से जहां पर कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया है, जो कानून व्यवस्था को मानने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारा स्कूल बरमाल खुलक चाहिए। कावड़ खंडन होने के कारण टकराने वाली गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। विद्यालय खोला जाए, सरकार की मनमानी नहीं कहीं नहीं जा रहा। हमारे विद्यालय हमारे यहाँ रहना। हमारा ये बच्चा साहब, ये बच्चा एडमिशन कराने गया, 3 दिन बुखार में तड़पता रहा। बहुत बड़ी तकलीफ है और विद्यालय हमारा कदापि नहीं जाना चाहिए। नहीं, हमारे बच्चों का पूरा भविष्य चला जाएगा। भद्रता की नगर से अभद्रता का ये पूरा मामला है, जहां एडीएम ने पहले मिलने से इनकार किया, फिर दुर्व्यवहार किया है। बता दें कि सपा सांसद से ऑफिस से निकल जाने के लिए कहा। इकरा हसन ने यूपी सरकार से एडीएम की शिकायत की है। एडीएम ने ऑफिस में नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटा। सपा सांसद के विरोध पर एडीएम ने धमकी भी दी है। सहारनपुर कमिश्नर को शासन ने मामले। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिता टाइम्स। दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं। मैं जो वीडियो बनाता हूं, मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, ऐसा आपका मानना है। मेरा यह मानना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पत्रकारिता का जो धर्म है, पत्रकारिता का जो उद्देश्य है, वो विपक्ष को कटघरे में खड़े करने का नहीं है। विपक्ष क्योंकि जनता के साथ खड़ा होता है। आपने 2011-12 का देखा होगा। जिन लोगों को मैं मेरा वीडियो में अपना फॉरवर्ड करता हूं, वो लोग उल्टा मुझे रील भेजते हैं। आजकल ये हो गया है कि नेहरू को ये करते थे, महात्मा गांधी को ये करते। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है साहब। सत्ता बदलेगी, कल उस सत्ता से भी सवाल होंगे। मैं आपकी बात उठाता हूं। आप मुझे बताइए, अगर मैं कावड़ में हुड़दंग हो रहा है और उसकी बात उठा रहा हूं, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? मैं अगर यूपी में स्कूल बंद हो रहे हैं, अगर उनकी खबरों को उठा रहा हूं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही? क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्या गरीब के बच्चों को अधिकार नहीं है पढ़ने का? कावड़ की बात जहां तक है, कावड़ का आप देख रहे हैं, मैं ही नहीं कई चैनल भी दिखा रहे हैं किस तरह से इन लोगों ने बवाल मचा रखा है। आए दिन तोड़फोड़, गाड़ियों में तोड़फोड़, दुकान पे देखिए आप किस तरह से चश्मे की दुकान को तोड़ रहे हैं ये लोग। आज हमारे जल्दी उठाओ, बचा लो। इन तस्वीरों को देखिए, ये कांवड़िए हैं। अब शायद ये पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहां गुस्से की क्या वजह है? आपने पूरी दुकान को बर्बाद कर दिया साहब, और आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। पुलिस आसपास ही रही होगी, मगर नहीं, आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। आप पर फूल बरसाए जाएंगे। कायदे से मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस को उनके पांव धोकर उसे पीना चाहिए। देखा जाए इस वीडियो को, जिसमें एक चश्मे की दुकान को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं। मैं एक एबीपी न्यूज की आपको वो भेजता हूं, मैं इस पर डालता हूं क्लिप। आप ये क्लिप देखिए। इसमें मेरी खबर नहीं है, ये संदीप चौधरी की खबर है एबीपी पे।
वो किस तरह से इन नेताओं के बच्चों के बारे में बता रहे हैं। देश के बड़े केंद्रीय मंत्रियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तफसील आपके सामने रखूं तो थोड़ा रोचक हो जाएगा। पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, बेटे ध्रुव गोयल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए, हार्ड वर्किंग लोग चाहिए। बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजेंगे। नीरज सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ले रहे हैं। कार्तिकेय चौहान, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, एलएलएम की डिग्री कहां से ली? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से। ये मेरे ख्याल से सब हिंदी में ले रहे होंगे, अंग्रेजी बोलने में तो शर्म आएगी थोड़े दिनों में। ध्रुव जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे, अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आर्यमन सिंधिया इनके बेटे, येल यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी है। रविशंकर प्रसाद बड़े मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे आदित्य शंकर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। थोड़ा इनको सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च। जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप महारथी बने रहते हैं ना, होश फाख्ता हो जाएंगे। यहां पर एडमिशन कैसे कैसे होता है, कितना मुश्किल होता है, और यहीं के लिए उस होड़ में लगे हुए हैं। तिलोत्तमा हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी बेटी, वॉर्विक यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन। गजेंद्र सिंह शेखावत, एक और केंद्रीय मंत्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी बेटी सुहासिनी एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रही है। स्मृति ईरानी की बेटी शनैल ईरानी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री ले रही है। और परकला वांगमई, निर्मला सीतारमन, हमारी वित्त मंत्री की बेटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। आप पढ़िए हिंदी, विश्व गुरु बनेंगे, आपको रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। ये सब गलत करवा रहे हैं, इन पर मत जाइए केंद्रीय मंत्री। आपको थोड़ा बहुत महसूस होता है कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। एक मास्टर जो कहता है कि कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, उसे निलंबित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्या राइट टू स्पीक अधिकार नहीं है उसका? उसने अगर बच्चों को कहा कि भाई बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, वो बच्चों को समझा रहा था कि पढ़ना है आपको, गुरु जो बताता है उसकी बात को मानना चाहिए, तो आप उस पर एफआईआर कर देंगे, उसे जेल भेज देंगे। बहुत बढ़िया बात है साहब। राहुल गांधी कल लखनऊ गए, वहां उन्होंने कोर्ट में उनके साथ एक वकील ने फोटो सेल्फी ले ली। उस सेल्फी को जो इसका बीजेपी का बिगड़ैल अमित मालवीय है, वो ट्वीट कर देता, देखिए जज भी
जज साहब के साथ जज को इन्फ्लुएंस में कर लिया और इनको कैसे न्याय मिलेगा पब्लिक को, इस तरह की बातें की उसने। हालांकि वो बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया, परंतु सवाल ये उठता है क्या वो वकील वो जज था? देखिए वो कौन था। सीनियर एडवोकेट सैयद महमूद हसन, उन्होंने बाकायदा इस बारे में बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। एक सीनियर एडवोकेट के नाते मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जज नहीं हूं, बल्कि लखनऊ हाईकोर्ट सिविल कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील हूं। आज मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई लखनऊ सिविल कोर्ट में, जिसमें एक फोटो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि मैं जज हूं, लेकिन मैं जज नहीं हूं, केवल वकील हूं। देखिए कि जब इनके साथ इनका प्रधानमंत्री जज के घर जाए, चीफ जस्टिस के यहाँ, तो वो तो पूजा के लिए गया था जी। और एक वकील जो वहां का वकील है लखनऊ कोर्ट में, उस कोर्ट का वकील है जहां राहुल गांधी की कल पेशी थी, उसमें अगर उसने सेल्फी ले ली तो उसने कहा जज के साथ फोटो थी। कितनी गलत बात है। इस पर शिवराज सिन्हा ने फेक न्यूज के सरगना अब न्यायपालिका के बारे में भी झूठ फैलाओगे। ये वकील हैं, जज नहीं है, और इस फर्जी खबर के लिए तुम्हें कोर्ट में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी बौखलाहट मैं समझती हूं। तुम लोगों की तमाम साजिशों के बावजूद राहुल गांधी बेखौफ होकर तुम्हारा पर्दाफाश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस महिलाओं को सैनिटरी पैड दे रही थी बिहार में, उसमें इन लोगों ने झूठा प्रचार कर दिया जी पैड में अंदर की साइड में राहुल गांधी की फोटो बनी हुई है। आप ये वीडियो देखिए एक बार। इसको आप अगर देखेंगे इस पैड में, ये है हमारा पैड, इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं है, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। कितनी गंदी मानसिकता है ये। मानसिकता कहां ले जाएगी इस देश को? सुप्रिया सिन्हा ने इस पर भी अपना विचार वीडियो फैला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी की फोटो एक सैनिटरी पैड पर लगाकर ये लोग चला रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फेक है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं ये भाजपाई, इतने गलीज हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं ये लोग कि ये बहनों को अगर सुरक्षित सैनिटरी पैड्स मिल जाए पीरियड्स के दौरान, उससे भी इनको दिक्कत है और उसमें भी फेक न्यूज फैलाने में बाज नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, लड़कियों को अगर सैनिटरी पैड्स मिलेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन होता है वो कम होगा, उनके स्वास्थ्य लाभ में ये कारगर होगा। 1/4 इस देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स के वक्त उचित स्वच्छ साफ सैनिटरी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। और कितनी ही औरतों की इस देश में रिप्रोडक्टिव इंफेक्शन से, सर्वाइकल कैंसर जैसी चीजों से मृत्यु होती है। और इसीलिए तो शायद बीजेपी ने भी मोदी जी की फोटो सैनिटरी पैड के पैकेट पर छाप कर बांटे थे। तो राहुल गांधी जी की फोटो अगर सैनिटरी पैड के पैकेट्स पर छप रही तो इतना क्यों बौखला रहे हैं भाजपाई? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों के पास सुरक्षित पैड्स पहुंचे? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों की उम्र बढ़े? क्या ये नहीं चाहते कि लड़कियों को स्वच्छ साफ ऑप्शंस मिले? आपके फेवर में कोई जज न्याय फैसला देता है। रंजन गोगोई राज्यसभा चले गए, अशोक भूषण एनसीएलटी के चेयरमैन बन गए, अरुण मिश्रा का आपको पता ही है, शेखर यादव जो संवैधानिक पद पर बैठकर और कह रहा था कि केवल जो बहुसंख्यक है उन्हीं के अनुसार देश चलेगा, उस तरह के लोगों को आप संरक्षण देते हैं। इन कांवड़ियों को आप संरक्षण देते हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन लोगों को आप संरक्षण देते हैं कि जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि जो मास्टर कह रहा है वो ठीक कह रहा है, उसने जो कहा ठीक कहा, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपको स्कूल बंद करने हैं। 6650 स्कूल भी उत्तर प्रदेश सरकार बंद कर चुकी है और स्कूल बंद करना चाहते हैं। धीरे धीरे टीचरों को बाहर निकालेंगे। अगर आप अंदाजा लगाइए, एक स्कूल में 2 टीचर भी हैं या 3 टीचर आप लगा लीजिए, 6600 अगर हो जाते हैं तो 20,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए नहीं होंगे। और गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे? वो अभी आपने वीडियो मेरा देखा, उसमें कह रहे हैं कि हमें
5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, लेकिन आप फूल बरसाएंगे कांवड़ियों पर, और ये वो कांवड़ियां हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10% सच्चे भक्त हैं शिव के, बाकी सारे टाइम काटने और भंडारों में खाने के लिए जाते हैं ये लोग, और उत्पात मचाने के लिए जाते हैं। मैंने पीछे भी एक वीडियो आपको दिखाया था किस तरह से एक महिला के ढाबे को इन्होंने लूटा तोड़ा केवल प्याज के नाम पर। क्या है ये? इस समाज में हो क्या रहा है? कोई विपक्ष का नेता कुछ बोल दे तो वो उसे पाकिस्तान भेजने देशद्रोही बता देते। और ये जो ये कर रहे हैं, अगर यही काम मुसलमान कर रहे होते तो अब तक पूरे शहर में पोस्टर लग गए होते, उनकी पहचान हो गई होती, उनके घरों में बुलडोजर चल गया होता। आपके सामने वीडियो है साहब, आप इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कांवड़ियों के ऊपर क्यों उस गंगवार के ऊपर आपने कार्रवाई की जो बच्चों को सिखा रहा था, बेटा कांवर के चक्कर मत पड़ना, पढ़ाई पे ध्यान देना। वो समाज को सीधा रास्ता बता रहा था, आप लोग उल्टा रास्ता बताते हैं। और वही भक्त इन मेरी वीडियो से चिढ़ते नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा साहब, मैं तंत्र के खिलाफ बोल रहा हूं, जो तंत्र सक्रिय हो गया है। और वो तंत्र ऐसा है कि जो केवल नफरत और नफरत उस पर जीता है। अच्छी लगी वो बात तो शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी। नमस्कार।